कहीं पर भी जो चीज़ पर पाबंदी है, 2005 का एक्ट बन गया गौ मांस हत्या पर, और इस किस्म का कोई भी काम कोई भी व्यापारी, क्योंकि कोई घर में तो नहीं करता, ये करने वाले लोग होते हैं वो अपने कारोबार के लिए करते हैं। तो अगर ऐसे लोग जो कारोबार करते हैं इसका, मैं उनका निषेध करता हूं और पुलिस ने उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों कि ऐसे लोगों की वजह से शहर का अमन और शांति बिगड़ता है। दोस्तों, इस वक्त मैं नया नगर में शम्स मस्जिद की जो बिग चौकी है वहाँ पे हूँ। ये निहाल कॉर्नर के पास है और अभी करीबन 6:30 बज रहे हैं। सुबह 11 बजे के बाद से ही यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। हिंदू संगठन के आपको वो अपडेट हमने दिया ही, लेकिन फाइनली अब जो है वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और इस मामले में नया नगर पुलिस, MBBB पुलिस, DCP, ACP सब ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। क्या कहेंगे, जो एक माहौल ख़राब होते होते पुलिस ने जिस तरह से संभाला, क्या कहेंगे? और बहुत विनम्रता से और सहनशीलता से पुलिस ने काम किया है और वातावरण को बिगड़ने से बहुत अच्छी तरह से बचा है। पुलिस ने अपने हिसाब से जो योग्य कार्रवाई है कायदे में जो बनती है उन्होंने किया है। सबसे बड़ा एक ही सवाल हो रहा है कि उस ट्रक में कुछ लोगों का कहना है जो आए थे हिंदू संगठन के लोग कि गौ मांस है, लेकिन अगर मेरे सोर्सेज की बात करूं तो उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि नहीं, उसमें बीफ है जो कि नया नगर में आता ही रहता है। हालांकि इसका अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब वो गोश्त जो है किसका था, गौवंश का था या नहीं था, इसकी जानकारी तो पुलिस जब फॉरेंसिक में भेजेगी तब उसके बाद पता चलेगा। मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शायद डॉक्टर्स वगैरह बुलाए गए थे, वेटरनरी डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपना रिमार्क अभिप्राय दिया है। पुलिस ने उस ग्राउंड्स पे कुछ कार्रवाई की है। अब वो स्पष्ट रूप से जब हमें जानकारी मिलेगी तो हम बता सकते हैं उसके बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच। रहमान भाई, आप भी सुबह से लगे रहे, किस तरह का कॉपरेशन रहा पुलिस का और किस तरह से यहाँ पे माहौल ना बिगड़े इस पे काम हुआ? जैसे कि मेरे बड़े भाई जुबेर इनामदार साहब जो यहाँ के इस्लामिक नगर से हो गए, जैसा उन्होंने बताया मैं भी ठीक वही बोलूँगा। और पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से काबू में किया। DCP साहब हमारे सुबह से यहाँ लगे हुए, नया नगर के सीनियर PI यहाँ लगे हुए, मेरा बंदर के ACP साहब जो है वो यहाँ लगे हुए, और बहुत शांति का वातावरण हुआ। और नया नगर के लोगों ने इनाम जुबेर भाई की बातों को मद्देनजर रखते हुए जो लोग ठंडे बैठे हैं, क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी है, बच्चे हैं, जो जैसे कि नारे यहाँ लग रहे थे, उनको जुबेर भाई ने और जुबेर भाई की टीम ने पूरा कंट्रोल किया। और अभी तक क्या शांति का वातावरण है, ऐसा कभी यहाँ पर हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं है। पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल अदा किया है। एक तरफ पुलिस ने और एक तरफ यहाँ के जो कुछ पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जिस तरह से यहाँ पे नारे लग रहे थे, कुछ नौजवान जो है यहाँ के सामने आके वो भी नारा लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो चेहरे हैं इन लोगों ने जो है कोशिश किया कि दोनों में टकराव ना हो और एक दूर ही रखा उनको भी, और इनसे दूर ही रखा, जिसकी वजह से ये माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ पाया। और अब कहीं ना कहीं जाके ये मामला शांत होता नज़र आ रहा है। अब इसके जब लैब रिपोर्ट आ जाएंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि उस ट्रक में जो मांस था वो गौ मांस था या फिर जो है बीफ था। अगर बीफ होगा तो कोई इशू नहीं, गौ मांस होगा तो मैं ये बोलूँगा कि अगर गौ मांस आया तो ये सब लोगों ने, ये सब जो चेहरे दिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। मुस्लिम समाज भी इसके पक्ष में नहीं है कि जो चीज़ बैन है, जिस चीज़ को कानून सख्त बना हुआ है और हिंदू धर्म के आस्था का सवाल है, तो वो काम क्यों करने का। तो ऐसा कोई भी करता है तो उसके विरोध में ही ये सब खड़े रहेंगे। लेकिन अगर कोई आकर के ऐसे ही मतलब एक शक की बुनियाद पे नारेबाजी कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की मैं बात करूँ तो एकदम पुलिस ऑफिसर ने जिस तरह से यहाँ पे काम किया है, और कल की बात करूं मैं तो कल वॉकआउट को लेकर के पुलिस पूरी दिन कहीं ना कहीं टेंस में थी, और आज जो है यहाँ पर माहौल को शांत करने में पुलिस ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया। पुलिस ने वो लोग जो आए थे उनकी बातों को सुनी, उनकी बातों को सुनते हुए जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो कार्रवाई भी की गई, उनको समझाया बुझाया गया। पूरे दिन वो लोग यहाँ पे जिद पे अड़े थे, लेकिन अब जा कर के वो लोग जा चुके हैं। तो यू कैन से कि अब जो है माहौल बिल्कुल यहाँ पे शांत है, और मुझे लगता है कि कानून अपना काम बहुत अच्छे तरह से करेगी और कर रही है। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।